हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे। ठंडी बहुत है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि क्या है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और लेक्चर देखते रहिए। कंप्लीट करना मेरी गारंटी है। आप लोगों को मैथ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, रीजनिंग भी कराई जाएगी, हिंदी भी कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट कराएंगे, जीएस भी कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ने वाले हैं हम लोग जानवरों के सिरों की संख्या, मतलब जानवर को कितने सिर होते हैं या फिर पैर की संख्या। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर आता है। तो हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और उसका शॉर्ट तरीका क्या है वो भी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। तो जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, इसका मतलब आप अपने काम को कितने डेडिकेटेड के साथ आप काम कर रहे हैं, डेडिकेशन आपका लेवल कितना है और आप कितनी सच्चाई से और कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, उस पर सक्सेस डिपेंड करती है। आप अगर ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं तो उस काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भाई ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ाई करें अच्छे से। सिलेक्शन सभी का होगा, ये गारंटी है। लेकिन जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, टेस्ट भी लगाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और सिरों की संख्या 7 है तो बताइए उस स्थान पर कितने आदमी हैं। ठीक है, इसको देखो कैसे लगाएंगे। इसमें आदमी कुछ हैं और कुछ घोड़े हैं। ठीक, तो आदमी के पैर कितने होंगे? 2, कॉमन सी बात है ना। और घोड़े के पैर कितने होंगे? 4। आदमी के 2, घोड़े के 4। ठीक है, कुल पैरों की संख्या 22 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अगर आदमी से कंपेयर करें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 होते, घोड़े के भी 2 पैर होते, क्योंकि हम दोनों बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। और एक्स्ट्रा किसका होता? घोड़े का ही होता, है ना। अगर दोनों 2 पैर होते, आदमी और घोड़े के दोनों 2 ही पैर रहते, तो पैरों की संख्या कितना है? 22 और सिरों की संख्या कितना है? 7। 7 सिर हैं, पैर 2, तो कितने होने चाहिए थे टोटल पैर? 14 पैर होने चाहिए थे। क्योंकि सिरों की संख्या अगर 7 है और एक के पास 2 पैर हैं, मैंने 2 कॉमन ले लिया ना, 2 पैर हैं दोनों के पास, ये मान के चल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो 14 पैर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 22 पैर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ जो एक्स्ट्रा पैर है, जो एक्स्ट्रा लेग्स है, वो कितना है? 22 माइनस 14, क्योंकि ये तो 14 पैर तो हो गए। एक्स्ट्रा कितने हैं? 8 हो गए एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आ रही? जो ज़्यादा है वो कितना है? 8। जो 8 एक्स्ट्रा पैर हैं वो किसके हैं? इसी के होने चाहिए, घोड़े के। बात समझ में आ रही? घोड़े के ही क्या होंगे? एक्स्ट्रा पैर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घोड़े के पास कितने एक्स्ट्रा पैर थे? 2 ही थे एक्स्ट्रा, 2 ही ज़्यादा थे। और यहाँ पे कह रहा 8 बढ़ रहे हैं ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, ही 8 हो जाएगा। और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 8 एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ कितने घोड़े हो गए? 4। इसलिए घोड़ों की संख्या कितनी हो गई? घोड़ों की संख्या 4 हो गई। लेकिन घोड़ों की संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है? आदमी कितने हैं। टोटल सर कितने थे? सिरों की संख्या 7 थी, तो आदमी कितने हो जाएंगे? 7 में से 4 घोड़े घटा दिए तो 3 आ गए। बात समझ में आ रही? यानी ये 7 में से 4 घटा दिए तो 3 ही तो बचे। ऑप्शन ए सही है। ये तो तरीका बेसिक। अब इसको समझते हैं ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से ये कैसे लगाया जा सकता है। देखो ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक समझते हैं। ट्रिक में ये है, फार्मूला पहले एक आता है, जानवर, कौन सा जानवर? जिसके पैर ज़्यादा, जिसके पैर अधिक, बराबर वो जानवर जिसके पैर अधिक, बराबर ऊपर क्या आएगा? कुल पैरों की संख्या, कुल
पैरों की संख्या, ठीक है, अपान वह जानवर जिसके पैरों की संख्या कम हो, यानी कम जानवर वाले, कम पैरों वाले, कम पैरों वाले कर लो, कम पैरों वाले जानवरों, जानवर कर लो, कम पैरों वाले जानवर के पैरों की संख्या, के पैरों की संख्या। बात समझ में आ रही है? वो जानवर जिसके पैर कम है, आपके पास मान लो 2 जानवर है, यहाँ पे जानवर आदमी में काउंटिंग करेंगे, उसमें आदमी के 2 पैर होते हैं और घोड़े के कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे कम पैर वाले कौन है? आदमी है। तो उस तरह से कम पैर वाले जानवर के पैरों की संख्या माइनस कुल सिर, कुल सिर यानी सिरों की संख्या टोटल कितनी है, ये होगा बेसिक, ये ट्रिक हो गई, है ना, ये ट्रिक हो गई। अब इस पे क्वेश्चन रखो, देखो कैसे लगता है ये क्वेश्चन। जानवर जिसके पैर अधिक हैं तो कौन है? घोड़ा, घोड़ा ही तो होगा जिसके पैर अधिक है, 4 है ना। कुल पैरों की संख्या कितनी है? दे रखा है 22, कुल पैरों की संख्या 22 है। और कम पैर वाले जानवर के पैरों की संख्या, आदमी है 2 ही पैर होंगे उसके, माइनस कुल सिर कितना दे रखा है? 7। तो 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, माइनस 7, यहाँ कितना आ गया? 4। जो मैंने यहाँ निकाला था घोड़े 4, और देखो वहीं भी आ गया घोड़ा 4। बात क्लियर हो रही है? अब अगर घोड़ा 4 है तो आदमी कितने हुए? 3। कैसे? कॉमन सी बात है ना, क्योंकि टोटल जो सिरों की संख्या 7 है तो इसका मतलब 7 थे, तो 4 अगर घोड़े हैं तो 3 आदमी। समझ में आ गया? ये बेसिक ट्रिक, ये था बेसिक ट्रिक, और ये है क्या? ट्रिक्स है, जो दोनों को आपको पता होना चाहिए। दोनों, अब दोनों क्यों पता होना चाहिए? हर जगह नहीं लगेगा, ये कहाँ पे ट्रिक लगेगी मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पर पैरों की संख्या का अनुपात, यानी पैरों की संख्या का अनुपात 1:2, ये नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? जहां पर पैरों की संख्या का अनुपात 1:2 हो, इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने ये आदमी लिखा, आदमी के पैर 2 है, घोड़े के 4 है, तो इसका जब अनुपात निकालोगे ना 2 दूना 4, तो 1:2 आएगा। जब तक ये नहीं आता ना अनुपात 1:2, तब तक हम ये लगा नहीं सकते ट्रिक। समझ में आ रही बात? तो ये ट्रिक वहीं लगेगी जहां पर पैरों की संख्या का अनुपात 1:2 होगा, वहीं पे आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अदरवाइज बेसिक तरीके से आप लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बेसिक तरीका भी जानना जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चन ना आए इस अनुपात में, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करो, मैं और क्वेश्चन लगवाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। नोट कीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक किसान के पास 20 जानवर है। यदि ये मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गे की संख्या कितनी है? सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है। किसान के पास 20 जानवर हैं, मुर्गे और बकरे। मुर्गे के पास 2 पैर होते हैं और बकरे के पास कितने होंगे? 4। तो अनुपात क्या आ गया? 1:2। यानी हम इसमें क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, क्योंकि समझ में आ गया ना मुर्गे कितने पैर होते हैं? मुर्गे के 2, बकरे कितने? 4। तो अनुपात आ गया 1:2। तो हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें ना। तो ट्रिक में क्वेश्चन क्या था, मतलब फार्मूला क्या था? जानवर, कौन सा जानवर? जिसके पैर ज़्यादा। ठीक, किसके पैर ज़्यादा होंगे? बकरे के। तो इसका मतलब बकरे बराबर, है ना, कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 56/2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि मुर्गे के पास पैर कितने हैं? 2 हैं, इसलिए 2 आ गया। माइनस, क्योंकि कम पैर वाले जानवरों के पैरों की संख्या लिखनी है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। माइनस, उसके बाद क्या करेंगे? कुल सिर। तो सिर कितने हैं? 20 जानवर है, इसका मतलब 20 सिर है। 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 4, 2/16 माइनस 20, यानी कितना आ गया? 8 आ गया। यानी बकरे कितने हो गए? 8। अगर बकरे 8 हैं, पूछा क्या है? मुर्गे की संख्या। तो मुर्गे की संख्या निकल जाएगी क्या? मुर्गे की संख्या कितनी होगी बताओ? टोटल जब 20 जानवर थे, 20 में से आप 8 घटा दिए क्योंकि 8 बकरे हैं, तो कितना निकल आया? 12। यानी मुर्गे की संख्या कितनी है? 12। तो ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, है ना। आप लोग नोट करिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। और अगर कुछ और चैप्टर पढ़ना है या कुछ ऐसा
नया कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सर ये चैप्टर पढ़ा दो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बाकी कंटिन्यू जो चैप्टर चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, उसके बाद और क्वेश्चन लगाते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और मोर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो मोर की कुल संख्या क्या है। अब इसमें देखो कैसे लगाएंगे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसमें ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। तो क्या तरीका मैंने बताया है, चिड़ियाघर में कौन कौन है, शेर है, दूसरा मोर है। अब आप चेक करिए इनके पैरों की संख्या, शेर के पास कितने पैर होंगे, 4, मोर के पास 2। तो अनुपात क्या बन रहा है, पहले मोर लिख लेते, कोई बात नहीं, 2:1। आप पहले मोर लेते, बार में शेर लेते, तो वही मतलब 1:2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ट्रिक लग सकती है इसमें। अब ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे क्वेश्चन, तो कैसे लगेगा, वो जानवर जिसके पैर ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कौन सा पैर ज़्यादा जिसका होगा, शेर होगा। तो शेर बराबर कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 224, तो ऊपर आ जाएगा 224। नीचे क्या होता है, वो जानवर जिसके पैर कम हो उनके पैरों की संख्या, तो यहाँ मोर है जिसके पैर कितने होते हैं, 2, माइनस कुल सिर यानी सिरों की संख्या, कितना दे रखा है कुल सिर, 90, तो माइनस क्या हो जाएगा 90। आप 2 से डिवाइड करिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, माइनस 90। 2 में से 0 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो शेर कितने आ गए, 22, शेर आ गए 22। पूछा क्या है, मोर की कुल संख्या, तो मोर की कितनी संख्या होगी भाई, टोटल कितने सर थे, 90, तो 90 में से अब क्या करेंगे, शेरों की संख्या घटा देंगे, यानी 22 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, अब 8 में से 2 गए 6, यानी 68 क्या हो जाएंगे। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है तो लिख लो, 68 आएंगे मोर की संख्या, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वही ट्रिक लगानी है, पहले चेक करना कि अनुपात हमारा 1:2 या 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप डायरेक्ट ट्रिक में रख सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक खेत में कुछ गायें और चिड़ियां हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 110 है तो खेत में कुल कितनी गायें हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले चेक करिए क्या इसमें ट्रिक लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो चिड़ियाँ और गायें, चिड़ियाँ हैं और क्या है, गाय है। चिड़िया के पैर कितने होते हैं, 2, गाय के 4, इसका मतलब अनुपात क्या आ रहा है, 1:2। तो ट्रिक लग सकती है इसमें, एक कन्फर्म हो गया। ठीक है, ऐसा जानवर जिसके पैरों की संख्या ज़्यादा, तो कौन हो जाएगा, गाय, बराबर कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, कुल पैरों की संख्या 110 है, 110 बटे 2, 2 क्यों आया, क्योंकि चिड़िया के पैर कितने होते हैं, वो जानवर जिसके पैरों की संख्या कम हो उनके पैरों की संख्या लिखनी है, यानी 2, माइनस कुल सिर यानी सिरों की संख्या कितनी है, 35, तो 35 आप घटा दीजिए, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, माइनस 35, 55 में से 35 घटाइए कितना आ गया, 20 आ जाएगा ना, 5 में 5 के 0, 5 में 3 गए 2, तो गाय की संख्या कितनी आ गई, 20। पूछा क्या है, गाय का ही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ पे ये पूछता चिड़िया की संख्या कितनी है, तो बताओ क्या होता, चिड़िया कितनी हो जाती, टोटल सिर कितने थे, 35, 35 सिर में से क्या करते आप, गायों की संख्या निकाल देते, तो क्या निकल के आता, 15 चिड़ियाँ। बात समझ में आ रही है, चिड़ियों की संख्या टोटल सिर में से घटाना पड़ता, आ जाता। नोट करिए आप लोग, फिर कुछ थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लगवाता हूँ, फिर आप लोग नोट करिए। यहाँ तक तो सिंपल था क्योंकि ट्रिक से लग रहा था, 1:2 के अनुपात में आ रहा था, तो इसका मतलब मैं ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, बिना ट्रिक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है वहाँ ट्रिक ना लगे, तो वैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती है, कुल जानवर 80 हैं, यदि 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो कुल गायों की संख्या बताओ। ठीक है, अब पहले आप जो रोटी खाई जा रही है उसको लिखो, प्रतिदिन वाली है ना, टोटल कितना खाई जा रही है लिखो, गाय, ठीक है गाय है,
और बकरी। 6 रोटी खाती है गाय, बकरी कितना खा रही है? 4 रोटी। देखो अनुपात जब निकालोगे ना तो 3:2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ट्रिक नहीं चलेगी। अब आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा इसमें। तो वही वाला तरीका, 4 ये खा रही है, अगर ये भी 4 खाती तो कितना एक्स्ट्रा हो जाता? 2 क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा, यानी 2 एक्स्ट्रा रोटी खा रही है, क्योंकि अगर 4 ये खा रही तो ये भी 4 खाती तो काम बराबर रहता, लेकिन 2 एक्स्ट्रा ये खा रही है। 4 रोटी के हिसाब से ये बताओ मुझे कितने जानवर हैं? 80 जानवर अगर 4 रोटी खा रहे हैं डेली, तो कितना रोटी खाना चाहिए था इनको? 320। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 420 रोटी खाई जा रही है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा रोटी खाई जा रही है, एक्स्ट्रा रोटी वो कितनी है? 420 में से और 320 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 का 20 0 0 यानी 100 रोटी एक्स्ट्रा है जो खाई जा रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा रोटी खाई जा रही कौन खा रहा है? गाय खा रही है, यही तो एक्स्ट्रा है। यानी एक गाय बराबर 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रही हो। 2 रोटी तो एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कितनी रोटी एक्स्ट्रा है? 100। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से, क्योंकि हमें क्या बनाना है? 100 बनाना है। 50 गुना 100, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी गाय की संख्या कितनी आ गई? काऊ की 50। बात समझ में आ रही है? ये था बेसिक तरीका, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। गायों की संख्या कितनी आ गई? 50, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक है। और चलो नोट करो, मैं और भी क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी समूह में कुछ हिरन तथा मुर्गियाँ हैं, उनके सिरों की संख्या 15 है तथा टांगों की संख्या 50 है, तो समूह में हिरनों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन। तो क्या है इसमें? हिरन है और मुर्गियाँ हैं, ठीक है। तो लिखो भाई, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं और हिरन के कितने होते हैं? मुर्गी के 2, हिरन के 4। तो अनुपात क्या आ गया? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या बताई थी मैंने? जानवर जिसके पैरों की संख्या ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? हिरन बराबर कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितना दे रखी है? टांगों की संख्या, वही पैरों की संख्या होगी, यानी 50/2। 2 क्यों? उस जानवर की संख्या जिसके पैर कम हो उनके पैरों की संख्या। वह जानवर जिनके पैरों की संख्या कम हो उनके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? मुर्गी के पैर 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। सिर कितने? 15। 50/2 यानी 25 आ जाएगा, माइनस 15 यानी कितना आ गए? 10। तो हिरन की संख्या क्या आ गई? 10 आ गई। बात क्लियर हो रही है? यानी कि क्या पूछा? हिरनों की संख्या ही पूछा है। 10 आएगा आंसर, ऑप्शन नहीं लिखा था क्या? 10 आएगा, करेक्ट है ये। क्या हो जाएगा? देखो, टांगों की संख्या यानी कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस 15 सिरों की संख्या, तो आ जाएगा 10। नोट करिए। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गाइस इतना बहुत है मेरे समझ से, 6-7 क्वेश्चन लगवा दिया मैंने, और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं पुलिस में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, टांगों की संख्या, सरों की संख्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा गाइस। और जल्द से जल्द ही आने वाला है नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का, तो आप लोग डट करके पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। और मेरा जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है अनुपात समानुपात का, मैंने बनाया, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो वो जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। इसके पहले मैंने जो लेक्चर मतलब रिकॉर्ड किया था वो था सिक्कों पर आधारित, तो सिक्कों पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस जाके आप लोग उस वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।